Good morning, dear student. Due to some technical issue, we couldn't start the online classes, or we couldn't continue the classes. So, इसको देखते हुए हम एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए बना रहे हैं ताकि आपको सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो सॉल्ट मार्च को ही हम डांडी मार्च भी कहते हैं। आपको हम ये बता देते हैं कि सॉल्ट मार्च को ही डांडी मार्च कहा जाता है। और मैंने जब आपको कल पढ़ाया था तो मैंने आपको यही बताया था अंत में कि 6 अप्रैल के दिन, ठीक है ना, महात्मा गांधी और उनके 78 सहयोगी मिलकर, ठीक है ना, दांडी पहुंचे थे। तो अगर थोड़ा बात किया जाए दांडी के बारे में, तो ये एक दांडी जो है एक छोटा सा नगर हुआ जो गुजरात में बसे हुए हैं, यानी कि समुद्र के तट के किनारे ये नगर, छोटा सा नगर जो है वो बसा हुआ है। ठीक है ना। तो गांधी जी और उनके 78 सहयोगी मिलकर, ठीक है ना, समुद्र के पानी को निकाल कर उसको उबाल कर उन्होंने नमक को बनाया था। ठीक है ना। और जैसे समुद्र के पानी को निकाल कर उबाल कर उन्होंने नमक को बनाया, वहीं पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। यानी कि ये एक शुरुआत समय हो गया, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया, क्लियर हो गया, ये बिगिनिंग था उसका। ठीक है ना। लेट मी टेल यू अबाउट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या है? तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एक हिसाब से कहा जाए नॉट टू ओबे द ब्रिटिश। ठीक है ना। अब नॉट टू ओबे द ब्रिटिश का मतलब भी ये भी हम आपको क्लियर समझा देते हैं कि ब्रिटिश अगर कोई कानून बनाता है, इफ द ब्रिटिश अगर कानून कोई बनाता है, अगर उस कानून के कुछ नियमों का और अगर उनके कुछ भी नियमों का अगर हम उल्लंघन करते हैं, तो दैट इज नॉट टू ओबे द ब्रिटिश, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कि गांधी जी और उनके 78 सहयोगी मिलकर समुद्र के पानी को उबाल कर उन्होंने जब जैसे नमक बनाया, तो वो शुरुआत हो गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। ठीक है ना। और एक हिसाब से कैसे मीन्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी हो गया, क्योंकि एक समय यही समुद्र के तट पे जब नमक बनाया जाता था, तो उसमें जो है भारतीय लोग को मीन्स नमक को स्वाद लेने के लिए, इवन तो नमक का इस्तेमाल करने के लिए वो लोग को सोचना पड़ता था। ठीक है ना। तो इन्हीं को तोड़ते हुए गांधी जी, यही नियम को और यही भी नियमों को तोड़ते हुए गांधी जी और उनके 78 सहयोगी ने नमक बनाया, और नमक बनाते हुए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। अब बात किया जाए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स का, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किन मामलों में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से अलग है। ठीक है ना। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब हो गया ये एक हिसाब से ये एक ऐसा आंदोलन है, ठीक है ना, जिसमें हम सभी लोगों को सहयोग नहीं करना है। ठीक है ना। हम लोगों को क्या नहीं करना है? सहयोग नहीं करना है। किनका नहीं करना है? तो ब्रिटिश का नहीं करना है। आपको हम बता देते हैं कि जब ब्रिटिश पहली बार हमारे भारत देश में आया था, तो वो एक व्यापारी के रूप में आया था। ठीक है ना। तो व्यापारी के रूप में आया था, यानी कि हमारे कहीं ना कहीं सहयोग की वजह से ही भारत ने अंग्रेज ने अपना मीन्स शासन कामयाब किया, यानी कि शासन करने में वो कामयाब हुआ, सिर्फ हमारे भारतीय लोग को ही देखते हुए, यानी उन्हीं की कमी की वजह से। ठीक है ना। तो हमें लोग यही भी मानते हैं कि अगर कॉपरेट नहीं करते हैं ब्रिटिश को, तो उनका जो है मानसिकता, कहीं ना कहीं मानसिकता में जो है उनकी गिरावट आएगी। ठीक है ना। तो ये हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि ये एक हिसाब से ऐसा आंदोलन है जिसमें हम सभी लोग, यानी कि हम भारतीय लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो किनका नहीं करेंगे? तो ब्रिटिश का नहीं करेंगे। 100 आने की बात है। ठीक है ना। तो अब यहां से लोगों के बारे में थोड़ा पढ़ा जाए और इसके बारे में विस्तार से जाना जाए कि पीपल वेर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशंस। ठीक है ना। कोई भी सहयोग न करे, लोगों से मीन्स विनती किया गया कि आप कोई भी मामलों में अंग्रेज को सहयोग न करे। ठीक है ना। और सहयोग भी नहीं करे, और साथ साथ किनको? तो ब्रिटिश को नहीं करना है। ठीक है ना। जो कि 1921 में और 1922 में किया गया था। ठीक है ना। 1921 और 22 में। ठीक है ना। एज दे हैड डन इन 1921 एंड 1920, बट आल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। ठीक है ना। साथ साथ यानी कि किसी अन्य देश से आकर हमारे देश में कुछ कानून बना के वो राज कर रहे थे, उनकी भी कॉलोनियल लॉज को क्या करना है? तोड़ देना है। ठीक है ना। कैसे तोड़ेंगे कॉलोनियल लॉज? कि जैसे हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, यानी कि उनकी बात को सुनकर, उनके बनाए हुए कानून को अगर हम नहीं सुनते हैं, ठीक है ना, उनके दिखाए हुए रास्तों पे अगर हम नहीं चलते हैं, ठीक है ना, तो इसी का मतलब ही हो जाएगा कि हम जो है अंग्रेज को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। 1000 in different parts of the country broke the salt law.
सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि गांधी जी ही नहीं, 78 सहयोगी ही नहीं, बल्कि हजारों लोग, ठीक है ना, हमारे देश के अलग अलग जगहों से आके हजारों लोग ने नमक के कानून को क्या किया था, तोड़ा था, ठीक है ना। मैन्युफैक्चर सॉल्ट, ये हजारों लोग जो अलग अलग हिस्सों से आए थे हमारे देश के, वो उन्होंने नमक को बना के नमक का कानून को क्या किया था, तोड़ा था, ठीक है ना। एंड प्रदर्शन भी किए थे गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के में जाकर, वहां पे वो लोग क्या किए थे, वही हजारों लोग जो हमारे भारत के अलग अलग जगहों से आए थे, वो लोगों ने प्रदर्शन भी किया, ठीक है ना। ओके, तो जैसे जैसे ये आंदोलन फैल रहा था, ठीक है ना, हम लोगों ने यही जानने को मिला कि फॉरेन क्लोथ जो था उसका तो हम लोगों ने पहले ही क्या किया था, बहिष्कार किया था। अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बहिष्कार ही कर रहे हैं, ठीक है ना। लिक्विड शॉप, अब थोड़ा बात किया जाए, लिक्विड शॉप वेयर पिकेटेड, लिक्विड शॉप के सामने जाके वहां पे धरना कर रहे थे, ठीक है ना, उस समय के लोग, ठीक है ना। और यहां पे बात किया जाए, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू। अब किसान सब का बात किया जाए तो किसान सब भी क्या कर रहे थे, इनकार कर रहे थे कि नहीं भाई, हम भी अब क्या नहीं देंगे, लगान नहीं देंगे, ठीक है ना। और जहां तक ले बात करें, चौकीदारी टैक्स भी नहीं देंगे, चौकीदारी टैक्स भी नहीं देंगे और अपना लगान भी नहीं चुकाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, रेवेन्यू के बारे में तो हम लोग समझ रहे हैं कि चलो किस टाइप का रेवेन्यू है, तो इसके बारे में हम लोग पहले से ही स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो लगान का अगर बात नहीं करेंगे तो वो चलेगा। लेकिन ये चौकीदारी टैक्स क्या है, तो ये एक प्रकार का टैक्स है, ठीक है ना, जो कि मीन्स किसानों से लिया जाता था। कौन सा समय में, तो 1907 से, मीन्स एक हिसाब से मीन्स चौकीदारी एक प्रकार का टैक्स है जो हम किसान लोगों से उठाते थे। कौन सा समय से, तो 1907 साल के समय से, ठीक है ना। तो यहां पे किसान इनकार कर रहे हैं कि हम आपको ना तो लगान देंगे ना तो चौकीदारी क्या देंगे, टैक्स देंगे। अब बात किया जाए गांव के कर्मचारियों का, गांव के कर्मचारी भी क्या कर दिए, रिजाइन कर दिए, ठीक है ना। एंड इन बहुत सारे जगह में अगर बात किया जाए, बहुत सारे जंगल के लोग जो थे वो जाके जंगल के कानून को भी क्या किए, वहां पे क्या किए, वो जंगल के कानून को भी तोड़ दिया, ठीक है ना। इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था अबाउट द ट्राइबल्स, ठीक है ना, कि ट्राइबल्स के लिए क्या किया गया था, मीन्स ट्राइबल्स लोगों को अंग्रेज ने रोक दिया था कानून बना के कि ना तो आपको जंगल में जाना है, ना तो आपके कुछ जो पशु सब है वो जाएंगे, ना तो वो जाएंगे और ना तो वो चरेंगे। तो ना तो आपको जाना है, ना तो आपको पशु के साथ वो जंगल में घुस कर वो अपने पशु सबको क्या करना है, चरवाना है। तो इस टाइप का कानून पहले ही अंग्रेज ने बनाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात किया जाए, ठीक है ना, कि बहुत सारे जंगल के लोग ने, ठीक है ना, जंगल के कानून का क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया, या एक हिसाब से जंगल के कानून को उन्होंने तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया भाई, तो वो अंग्रेज ने तो पहले ही बता दिया था कि आपको जंगल में तो जाना नहीं है, ठीक है ना, और ना तो आप कैटल को क्या कर सकते हैं, जंगल में मीन्स घुसा के ना तो चढ़वा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये उसका ठीक विपरीत, जंगल के लोग ने जंगल मीन्स जंगल में प्रवेश किया, ठीक है ना, जंगल में प्रवेश किया और वहां पे लकड़ियों सबको क्या किया, इकट्ठा किया और लकड़ियों सबको अपने घर ले गए, ठीक है ना, जहां से वो आए हुए थे। या जंगल के लोग हैं तो जंगल में ही रहेंगे, ठीक है ना। वहां पे लकड़ियों इकट्ठा करके मीन्स जंगल में प्रवेश करके उन्होंने जंगल का कानून को तोड़ दिया और साथ साथ वो अपने कैटल को भी मीन्स छोड़ दिए ताकि वो क्या कर सके, आसानी से चढ़ सके। तो एक हिसाब से देखा जाए तो सभी जगह कहीं ना कहीं मीन्स सभी कैटेगरी, समाज के सभी कैटेगरीज लोग अलग अलग तरीकों से अपना अलग अलग को क्या कर रहे हैं, मांग को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फुलफिल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। फुलफिल तो करने नहीं, फुलफिल करवाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये देखते हुए कहीं ना कहीं कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे, वो कांग्रेस के लीडर को एक एक करके उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जगहों में जैसे ही अंग्रेज सरकार ने एक एक करके कांग्रेस के नेताओं सबको गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जगह पे मीन्स ये हिंसा का रूप ले लिया, ठीक है ना। अब जाहिर सा बात है, कांग्रेस के नेता सब जो बैठे हुए हैं एक जगह पे, तो उन्हें नहीं कहेंगे कि आइए भाई सीधे मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, तो वहां ना कुछ क्लैश होगा। क्लैश किसके बीच में, तो कांग्रेस के नेताओं के बीच में, और किसके बीच में, तो अंग्रेज सरकार के बीच में, ठीक है ना। ओके, तो when Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowd demonstrated in the street of Peshawar facing armed car and police firing. अब अब्दुल गफर खान के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं पहले। अब्दुल गफर खान को भारतीय इतिहास में फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, FRONTIER, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है, याद रखिए। और क्योंकि ये धार्मिक शिष्य थे, यानी कि एक ट्रू डिसाइपल थे,
किसके? तो महात्मा गांधी के, ठीक है ना। ट्रू फ्रेंड भी बोल सकते हैं, ट्रू डिसाइपल भी बोल सकते हैं, यानी कि महात्मा गांधी के रास्तों पे चलने वाला, ठीक है ना, उनके दिखाने वाला, उनके मतलब जो जिस तरीके से वो रास्ता दिखाते थे उसी के रास्ते पे चलने वाला अब्दुल खान गफर खान अब्दुल गफर खान भी है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया कि व्हेन अब्दुल गफर खान को, ठीक है ना, अ ट्रू शिष्य या धार्मिक शिष्य, ठीक है ना, किनके? तो महात्मा गांधी को जब अरेस्ट किया गया अप्रैल 1930 में, तो गुस्साए हुए भीड़ जो था, क्राउड जो था, एंग्री क्राउड, ठीक है ना, वो पेशेवर के सड़क में निकल कर क्या करने लगा? प्रदर्शन करने लगा। जाहिर सा बात है, प्रदर्शन करेगा तो अंग्रेज सरकार तो चुप रहने की कोशिश नहीं करेगा, तो वो आर्म्ड कार की मदद से, ठीक है ना, और पुलिस के मदद से, ठीक है ना, वो क्या करना स्टार्ट कर दिया? फायरिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। आर्म कार का मतलब होता है ये एक हिसाब से मीन्स एक वाहन जिसमें क्या रहता है? आर्म सब रहता है, जिससे तोप उप छोड़ा जाता है, ठीक है ना, इसको भी हम बोल सकते हैं आर्म्ड कार। एंड पुलिस भी क्या करना स्टार्ट कर दिया? फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, ताकि ये जो है कांग्रेस के नेता जो एक एक करके निकल रहे हैं, ताकि खान अब्दुल गफर खान जो अरेस्ट हुए हैं, ठीक है ना, अरेस्ट कब हुए? तो अप्रैल 1930 में, ठीक है ना, 1930 में। तो इनको देखते हुए बहुत सारे नेताओं ने क्या किया? मीन सड़क पे निकलकर, पेशावर के सड़क पे निकलकर वो लोग अपना अपना प्रदर्शन करने लगा। तो इसकी वजह से अंग्रेज भी इधर इधर देखते रहेगा, अंग्रेज भी क्या कर रहा है? तो आर्म्ड कार की मदद से और पुलिस फायरिंग वहां पे स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो पुलिस फायरिंग जैसे स्टार्ट होता है, ठीक है ना, उसको देखते हुए उसमें जाहिर सा बात है फायरिंग होगा, ठीक है ना, आर्म कार की मदद से, ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग क्या होंगे? मरेंगे, ऑब्वियसली मरेंगे, ठीक है ना। वो एक ठीक उसी के एक महीना के बाद महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड। महात्मा गांधी ने स्वयं अपने आप को क्या कर दिया? गिरफ्तार करवा दिया, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल वर्कर इन सोलापुर अटैक्ट, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है वो जो सोलापुर में है, अटैक पुलिस पोस्ट, ये सब मिलके जो एक उद्योगों में जितने भी वर्कर्स, ठीक है ना, काम कर रहे हैं, वहां सोलापुर के पुलिस पोस्ट में उन्होंने क्या कर दिया? हमला कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद म्युनिसिपल बिल्डिंग में भी हमला हुआ, उसके साथ साथ देखते हुए लॉ कोर्ट में भी हमला हुआ, एंड रेलवे स्टेशन में भी क्या हुआ? हमला हो गया, ठीक है ना। ऑल स्ट्रक्चर दैट सिंबलाइज ब्रिटिश रूल, ठीक है ना। अब ये देखिए कहीं पे क्या क्या बोला गया मैंने कि बहुत सारे लोग मरा, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब अब्दुल गफर खान को, ठीक है ना, ये धार्मिक शिष्य महात्मा गांधी के जो थे, ठीक है ना, उनको अप्रैल 1930 में गिरफ्तार किया, तो गुस्साए हुए जो भीड़ था वो पेशावर के सड़क में निकल के प्रदर्शन किए, और वहां पे मीन्स अंग्रेज सरकार ने आर्म्ड कार की मदद से और पुलिस ने मिलकर क्या किया? वहां पे फायरिंग किया, और बहुत सारे लोग क्या हो गए? मर गए, बहुत सारे लोग मर गए। तो भाई कोई भी मरेगा, भारतीय लोग स्पेशली, तो क्या होगा कि वो तो मीन्स कहीं ना कहीं मीन्स अपना गुस्सा तो वो दिखाएगा। ऐसे तो नहीं कि मार दिया चलो भाई अपने अपने घर में बैठ जाओ, ये तो बात कोई नहीं है, वो भी कुछ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहां बात किया जाए कि एक महीना के बाद महात्मा गांधी ने स्वयं अपने आप को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया, ठीक है ना। व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, स्वयं वो क्या हुए? गिरफ्तार हुए, ठीक है ना। इसको देखते हुए इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है सोलापुर में, ठीक है ना, वो पुलिस पोस्ट पे क्या कर दिए? हमला कर दिया, ठीक है ना। साथ साथ पुलिस पोस्ट पे ही नहीं बल्कि म्युनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन में भी जाकर उन्होंने क्या कर दिया? हमला कर दिया। ऑल स्ट्रक्चर दैट सिंबलाइज ब्रिटिश रूल, ठीक है ना। अब ये रेलवे स्टेशन का बात किया जाए, लॉ कोर्ट का बात किया जाए, म्युनिसिपल बिल्डिंग का बात किया जाए, पुलिस पोस्ट का बात किया जाए, ये जिसकी भी ये मतलब ये सभी जो बनावट है, ये किसका बनावट है? ये जो बनावट है, ये बनावट का अर्थ यही था कि अंग्रेज का शासन, ठीक है ना। यानी कि एक सिंपल भाषा में हम आपको बताएं कि पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स, ठीक है ना, एंड रेलवे स्टेशन, ठीक है ना, ये किसकी बदौलत बनी? तो हमारे ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बदौलत बनी, ठीक है ना। और ये जो बनावट थी, ठीक है ना, ये पहचान थी, ये किसकी पहचान थी? अंग्रेज शासन का पहचान थी, ठीक है ना। और कोई भी भारतीय लोग नहीं चाहता था कि अंग्रेज का बनाया हुआ, ठीक है ना, अंग्रेज का बनाया हुआ जो उसको मीन्स ये जो जितनी भी बनावट है, ये बनावट जो था, इससे मतलब यही जान पाते थे लोग कि नहीं हम किसके अंडर में है? तो ब्रिटिश रूल के अंडर में है। तो वो कोई भी चीज नहीं देखना चाहता था, ना तो म्युनिसिपल बिल्डिंग देखना चाहता था, ना तो लॉ कोर्ट देखना चाहता था, ना तो पुलिस पोस्ट देखना चाहता था, ना तो रेलवे स्टेशन देखना चाहता था। यानी कि अगर मान लो कि जो चीन जिससे साबित होता था कि नहीं अंग्रेज का शासन है, वो सारे शासनों को वो मिटाना चाह रहा था। तो कौन मिटाना चाह रहा था? तो हम आपको बता ही दिए कि बहुत सारे लोग जो
गुस्साए हुए थे, जो नाराज थे, जो मीन्स उसके विरोध कर रहे थे। खान अब्दुल गफर खान का जो अरेस्ट हुआ, ठीक है ना, और महात्मा गांधी इधर जो अरेस्ट हो गया, ठीक है ना। अब फ्राइटन गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, ठीक है ना। अब भाई कोई भी बात है, अंग्रेज शासन अब राज कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको बुरी तरीके से वो भी तो क्या करने की कोशिश करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। उसका जवाब जो रहेगा उसका भी रहेगा उसी तरीके से जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो पीसफुल सत्याग्रहीज वेर अटैक्ड, जो शांतिपूर्वक सत्याग्रहीज जो थे, वो जो सत्याग्रहीज कर रहे थे, उन पे हमला किया गया था, महिलाओं पे, बच्चों सबको मारा गया था, ठीक है ना। और लगभग 1 लाख लोग अरेस्ट हुए, ठीक है ना। ओके, ऐसे परिस्थितियों को देखकर महात्मा गांधी ने फिर से एक बार और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को क्या कर दिया, बंद करवा दिया, ठीक है ना। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कॉल अप क्यों किया गया, क्योंकि महात्मा गांधी ने तो उस उम्मीद से नहीं स्टार्ट किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को उन्होंने एक ही शर्त पे स्टार्ट किया गया था कि हम जिस तरीके से भी प्रदर्शन करेंगे या जो भी हम उसका जवाब देंगे वो एक शांतिपूर्वक रहेगा। लेकिन ये तो एक हिंसा का रूप ले लिया। वो तो चाहते थे कि अहिंसा के रूप से हम लोग कोई भी आंदोलन लड़े, लेकिन ये हिंसा का रूप ले लिया। तो जैसे ये हिंसा का रूप ले लिया तो वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को क्या कर दिए, रद्द करवा दिए कि नहीं, हम लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को यहीं पे क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एंड क्यों कर रहे हैं, तो ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि पुलिस पोस्ट पे, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने क्या किया, हमला कर दिया, म्युनिसिपल बिल्डिंग पे भी, लॉ कोर्ट पे भी, ठीक है ना, एंड साथ साथ रेलवे स्टेशन पे भी, ठीक है ना। ये सभी बनावट जो है, ये सारी चीज जो बना हुआ है वो अंग्रेज का बनाया हुआ है। और ये किसका प्रतीक था, तो अंग्रेज शासन का प्रतीक था, और ये भारतीय लोग देखना नहीं चाह रहा था, ठीक है ना। तो ये हिंसा का एक रूप ले लिया। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वहीं पे उसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया, ठीक है ना। अब बात किया जाए कि द मूवमेंट एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद इरविन, ठीक है ना, ऑन 5 मार्च 1931। अब एक संधि होने जा रहा है, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने अब रद्द करवा दिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और प्रवेश कर गए अब एक गांधी इरविन पैक्ट में, जो कि साइन हुआ 5 मार्च 1931 को, ठीक है ना। अब जब कभी भी मीन्स मान लो कि कोई आंदोलन वो मीन्स बंद कर रहा है, स्टार्ट करके जब बंद कर रहा है कोई गांधी, तो उसको मीन्स क्या है कि एक हिसाब से वो भी उम्मीद कर रहा है कि उसके जवाब में कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है उसको मीन्स कुछ उसको जवाब दे, या एक हिसाब से कुछ उनको मीन्स फैसिलिटीज दे, या कोई एक हिसाब से उनको मीन्स फ्रीडम दे। अब वो देखते हुए महात्मा गांधी ने इरविन पैक्ट को क्या किया, साइन किया 5 मार्च 1931, ठीक है ना। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है ना, पैक्ट का मतलब होता है संधि, यानी कि एक एग्रीमेंट, ठीक है ना। गांधी जी कॉन्सेंटेड टू पार्टिसिपेट इन ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो याद है, हम आपको थोड़ा सा एक और बात बता देते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो साइमन कमीशन वाला, जब याद है, जिसमें ब्रिटिश ने डोमिनियन स्टेटस को दिया था, ठीक है ना, कि हाँ भाई आप लोग ले लीजिए डोमिनियन स्टेटस, ठीक है ना। लेकिन उस समय क्या किए थे महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस सब ये सब इनकार कर दिए थे कि नहीं, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आएंगे। तो ये बात जो हो रही है अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मीन्स गांधी जी ने कहीं ना कहीं सहमति दिखाया कि नहीं, हम ज्वाइन करेंगे लंदन में, जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कहाँ हो रहा है, तो लंदन में हो रहा है, ठीक है ना। गांधी जी कॉन्सेंट्रेट टू पार्टिसिपेट इन ए राउंड टेबल कांग्रेस, द कांग्रेस हैड बॉयकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वही यहाँ साइड में लिखा हुआ है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब बॉयकॉट किया था, कब बहिष्कार किया गया था, तो साइमन कमीशन के दौरान, ठीक है ना। क्योंकि वो हम लोग भारतीय लोग नहीं चाहते थे कि साइमन कमीशन स्पेशली भारत देश में आए, ठीक है ना, क्योंकि उसमें भारतीय सदस्य एक भी नहीं थे और ये फैसला जो लिया गया था एक बैग लिया गया था, ठीक है ना। तो उस समय भारतीय लोग यानी कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब इनकार कर दिए थे कि नहीं, हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे, ठीक है ना, जो कि कहाँ होते थे, तो लंदन में होते थे। एंड द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर, और सरकार ने भी मीन्स सहमति दिखाया कि नहीं, राजनेता जो है, राजनीतिक जो कैदी है ना, राजनीतिक जो कैदी है, हम उनको क्या कर देंगे, रिहा कर देंगे, ठीक है ना। इसी को देखते हुए मीन्स गांधी जी ने मीन्स हिस्सा लिया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है ना, जो कि कहाँ हो रहा है, तो लंदन में हो रहा है, ठीक है ना। एंड द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। गांधी जी चल पड़े, कहाँ पर चल दिए, तो लंदन चल दिए 1931 में दिसंबर महीना में, ठीक है ना। बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, ठीक है ना। अब यहाँ गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए चल दिए, कहाँ चल दिए, तो कहाँ चल दिए कि लंदन में, ठीक है ना। और यहाँ पे मीन्स सरकार ने सहमति भी दिखाया था कि हम जो है राजनीतिक कैदी सबको हम क्या कर देंगे, रिहा कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन वहां पे जब ये टॉपिक
टॉपिक छोड़ दीजिए, यहाँ पे जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ उनके साथ छल किया गया था, यानी कि एक हिसाब से उनको धोखा दिया गया है, ठीक है ना। और वो निराश होके मीन्स भारत देश में आते हैं, ठीक है ना। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ उम्मीद लेकर जाते हैं महात्मा गांधी, लेकिन उसका ठीक विपरीत हो जाता है, यानी कि वो निराश होकर वापस आते हैं, ठीक है ना। जो वादा किए थे सरकार ने, वो वादा में खड़े नहीं हो पाते हैं अंग्रेज सरकार, ठीक है ना। तो बैक इन इंडिया, जब वो इंडिया आते हैं तो ही डिस्कवर दैट गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशंस, ठीक है ना। यानी कि जब महात्मा गांधी निराश होकर, ठीक है ना, लंदन से वापस आते हैं, ठीक है ना, तो वो यही देखते हैं कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, इस प्रदर्शन हो रहा था, ठीक है ना, जो प्रदर्शन हो रहा था उसको वो क्या कर दिए थे, शांत कर दिए गए थे, ठीक है ना। अब किस तरीके से शांत कर दिए थे तो वो आपको हम थोड़ा बता दें कि जब निराश होके लंदन से वो वापस इंडिया आए तो वहां उन्होंने देखा है, महात्मा गांधी ने देखा कि अरे यहाँ पे तो मीन्स ऑलरेडी मीन्स शांत कर दिया गया है, जो भी आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया था वो एकदम क्या हो गया, लगभग खत्म हो गया, ठीक है ना। और वो भी बुरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। गफर खान एंड जवाहरलाल नेहरू वेर बोथ इन जेल, ये दोनों तो ऑलरेडी जेल में ही थे, यानी कि जब महात्मा गांधी आए तो ये खान अब्दुल गफर खान जेल में थे और जवाहरलाल नेहरू भी क्या थे, जेल में थे, ठीक है ना। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर इलीगल, ठीक है ना। कांग्रेस सरकार को या कांग्रेस मीन्स जो दल थे उनको गैर कानूनी मीन्स गैर कानूनी साबित कर दिया गया था कि ये इलीगल है, कानूनी नहीं, यानी कि हम लोगों ने इसको क्या नहीं दिया है, हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है, ठीक है ना। एंड अ सीरीज ऑफ मेजर हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स, ठीक है ना। एंड ए सीरीज ऑफ मेजर हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बॉयकॉट, ठीक है ना। बहुत सारे कदम क्या किया गया था, उठाया गया था। तो सीरीज का मतलब हो गया एक नहीं बल्कि अनेकों मीन्स कदम उठाया गया था, जिससे मीन्स वो रोक सके मीटिंग होते हुए, यानी कि कांग्रेस के नेताओं के बीच में मीटिंग होने से बंद कर दिया गया था। प्रदर्शन न कर सके वो भी क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। और बहिष्कार भी न कर सके इसके लिए भी क्या कर दिया गया था, अनेकों कदम उठाए थे अंग्रेज सरकार ने, मीन्स उसको ताकि वो उसको क्या कर सके, रोक सके। अंडरस्टूड और नॉट? विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रिलॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो एक ये भी देख लीजिए कि मैंने जब मीन्स सुबह जब ये मीन्स इस टॉपिक के बारे में जब चर्चा कर रहे थे या मीन्स पढ़ रहे थे, तो मैंने बहुत सारी मीन्स ऐप की मदद भी ली और वहाँ से जानने की कोशिश किया। तो आपको बता दें थोड़ा सा भगत सिंह के बारे में कि महात्मा गांधी को यहाँ पे मीन्स महात्मा गांधी पे अपराध भी लगते हैं एक हिसाब से, कि मीन्स वो गए थे मीन्स लंदन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो वो गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को यहाँ फांसी के सजाए होने से क्या कर देते थे, वो रोक सकते थे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी कि उनको क्या कर दिया गया, मीन्स क्या बोला जाता है उसको, हैंग कर दिया गया था भगत सिंह को। लेकिन गांधी तो ये अपराध भी लगा था महात्मा गांधी के बाद, ठीक है ना। अब तो देख लीजिए कि अब यहाँ पे महात्मा गांधी ने दोबारा से जो मीन्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कॉल किया था, यानी कॉल ऑफ किया था, और फिर से वो क्या करने जा रहा है, रीलॉन्च करने जा रहा है, यानी दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे नेता क्या थे, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि मीन्स जो अपने समाज के अनेकों खंडों से आए हुए थे, अनेकों कैटेगरी से आए हुए थे। तो इनका कलाम यही था कि अरे जब मन में आया मीन्स कोई भी आंदोलन वो स्टार्ट कर दे रहे हैं, और तुरंत ही कहीं ना कहीं हिंसा का जब जैसे ही रूप ले रहा है, तो महात्मा गांधी जो है वो कोई भी आंदोलन को क्या कर दे रहे हैं, कॉल अप कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग जो थे मीन्स दोबारा हेजिटेट थे कि हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में मीन्स दोबारा शामिल हो या नहीं हो। तो महात्मा गांधी रिलॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फॉर ओवर ईयर, लगभग एक साल, ठीक है ना। ये आंदोलन लगभग फिर चला, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जितने लोग जो पहली बार सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जितने लोग जो शामिल थे, उतने संख्याओं के लोग जब महात्मा गांधी ने दोबारा से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया, वो शामिल नहीं हो पाए। क्योंकि उसका रीजन मैंने आपको बता दिया पहले ही, रीजन यही बताया कि जिस उम्मीद से बहुत सारे लोग जो आए हुए थे, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जुड़े हुए थे, वो उम्मीद पे वो मीन्स वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। कौन खड़े नहीं हो पा रहे थे? महात्मा गांधी। क्योंकि मान लो कि जैसे मीन्स आंदोलन स्टार्ट हो रहा है, वो हिंसा का रूप ले रहा है, वहीं पे महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम कोई भी आंदोलन को शुरू कर रहे हैं या शुरू करते हैं तो वो अहिंसा के रूप से हम लोग शुरू करते हैं। अब वो जैसे ही हिंसा का रूप ले रहे हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, यानी कि बंद करवा दे रहे हैं, है ना। तो जिस तरीके से पहले के लोग
पहले लोग जितने जुड़े हुए थे उतने संख्या के लोग नहीं जुड़ पाए, और विद इन 1 साल के अंदर, यानी महात्मा गांधी जब दोबारा आके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो उतने संख्या के लोग उनके साथ नहीं जुड़ पाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब दोबारा से स्टार्ट किया जाता है तो 1 साल के अंदर ही, ज्यादा नहीं, 1 साल के अंदर में ही वो क्या हो जाता है, अपने आप ही खत्म हो जाता है, ठीक है ना। बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, ठीक है ना। वो जो मोमेंटम, वो जो गति पाया था पहली बार जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करते हुए, ठीक है ना, करने के दौरान वो मोमेंटम हासिल नहीं कर पाया, यानी कि वो गति हासिल नहीं कर पाया, इसीलिए 1 साल के अंदर ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। अंडरस्टूड और नॉट। सो इसके रिगार्डिंग अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रकार का आपको अगर दिक्कत ही होता है, ठीक है ना, तो बाय टेक्स्ट करके आप मेरे खुद के व्हाट्सएप में, ठीक है ना, क्लास ग्रुप के ऐप में नहीं बल्कि मेरे खुद के व्हाट्सएप में आप अपने क्या कर देंगे, कुछ सवाल डाल देंगे, ठीक है ना, या जो चीज़ आप लोग नहीं समझे उसको डाल देंगे ताकि हम आपको बेटर से बेटर आंसर उसका दे के आपको समझा सकें। ओके, सो टिल दिस मच, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे।